महिलाओं पर हुए अत्याचार के खिलाफ मनोज परमार ने उठाई आवाज। जाति धर्म समाज से हटकर अत्याचार के खिलाफ बोलते हैं मनोज परमार। जुल्म के खिलाफ जालिमों के सामने चट्टान की तरह हर मजबूत बेबस के आवाज बन इंसाफ की लड़ाई लड़ते मनोज परमार 25 जून 2025 को विधवा कालाबाई सिसोदिया, पति स्वर्गीय बाबूलाल सिसोदिया की 7 लड़कियां संगीता, सीमा, श्यामा, ममता, जूली, अलका, मलिका निवासी गांव गिरोड़ा तहसील देपालपुर में महिलाओं पे गांव के कुछ दबंगों द्वारा जानलेवा हमला किया गया और इंदौर के आशादीप हॉस्पिटल में इन्हें भर्ती कराया। दलित नेता मनोज परमार को इस घटना का पता चला तो वे बेबस महिलाओं से मिलने हॉस्पिटल पहुंच गए और महिलाओं के साथ हुए अत्याचार की खबर मिलने पर ग्रामीण डीआईजी निमिष अग्रवाल के पास ज्ञापन लेके पहुंचे, जहां उन्होंने उक्त घटना से अवगत कराते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीण डीआईजी ने जांच कर सभी दोषियों पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है और बलाई दलित समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार ने मीडिया को बताया कि आज सभी पदाधिकारी के साथ हम ग्रामीण वरिष्ठ अधिकारियों से मिले और गांव गिरोड़ की घटना से अवगत कराया। अगर पुलिस उक्त मामले में कार्रवाई नहीं करेगी तो सड़कों पर उतरेंगे और बड़ा आंदोलन कर मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिलाएंगे। आज के संबंध में आप जो ज्ञापन देने आए? ऐसा है, देपालपुर के गिरोड़ा गांव में करीबन 7 महिलाओं के साथ जिस प्रकार का उत्पीड़न हुआ, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए, पैर लटक चुके हैं, हाथ लटक चुके हैं। अभी वो हॉस्पिटलाइज है। अभी इस वक्त 78 नंबर स्कीम में आशादीप हॉस्पिटल में जीवन और मौत से संघर्ष कर रही हैं। 2 बच्चियां तो बड़ी पढ़ी लिखी 3 बच्चियां हैं, जिसमें से एक बच्ची जो है आर्मी की तैयारी कर रही थी, उसके दोनों पैर तोड़ दिए गए। जो पुलिस आरक्षक पद की तैयारी कर रही थी, कंपटीशन एग्जाम दे रही थी, उसके दोनों पैर तोड़ दिए गए। एक बच्ची प्रोफेसर थी, प्रोफेसर है, उसके दोनों हाथ तोड़ दिए गए। गांव के दबंग लोगों के द्वारा ये अत्याचार किया गया है। और मैं आज मीडिया के समक्ष ये बात कहना चाहता हूँ कि इस वक्त फरियादी भी अनुसूचित जाति के हैं और आरोपी भी अनुसूचित जाति के हैं, किंतु कोई भी किसी वर्ग, पंथ और संप्रदाय का होता है और यदि वो अत्याचार करता है तो हम उसके खिलाफ हैं। अगर आरोपी अनुसूचित जाति के हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनके गुनाहों को, उनके पापों को माफ कर दिया जाए, उनके अत्याचारियों को सह लिया जाए। अगर आरोपी होता है, वो किसी भी जाति और धर्म मजहब का ही क्यों ना हो, आरोपी दलित समाज से हैं तो भी उनके मकान तोड़े जाना चाहिए, उन पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि आज हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, और आज वो बेटियां मौत और जिंदगी से जूझ रही है, जो बहुत बड़ी नाइंसाफी है। उनके साथ धोखा है, उनके साथ बेईमानी है, उनको न्याय अभी तक नहीं मिला। 25 तारीख को यह हमला हुआ था और 25 तारीख के बाद अभी तक ना तो कोई एफआईआर है और ना ही कोई गिरफ्तारी है। इन पे प्रकरण दर्ज हुए हैं क्या? नहीं, कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ, और यदि हुआ है तो बहुत छोटी मोटी धाराओं में प्रकरण दर्ज हुआ है। कहीं ना कहीं देपालपुर थाना पुलिस प्रशासन संदेह के घेरे में इस मामले को लेकर यहाँ पर हम सब अखिल भारतीय भलाई महासंघ की यूनिट पदाधिकारियों के साथ में माननीय निमिष अग्रवाल जो ग्रामीण डीआईजी, इनसे मिलने आए थे और इनको हमने जो है घटना से अवगत कराया और हमने कहा है कि जो आरोपी पक्ष है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, उन पर एनएसए की कार्रवाई की जाए। वो भले ही हमारे ही वर्ग और हमारी जाति के क्यों ना हो, किंतु वो अत्याचारी है, उन्होंने गुनाह किया, महिलाओं के हाथ पैर तोड़े, बेटियों के हाथ पैर तोड़े, तो ऐसे गुनाहगारों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उन पर रासुका की कार्रवाई हो, उनके मकान तोड़े जाएं। इस बात को लेकर हमने अभी हाल ज्ञापन प्रेषित किया है माननीय निमिष अग्रवाल ग्रामीण डीआईजी को। डीआईजी साहब ने क्या कहा है? उन्होंने इस मामले में जांच कर पुलिस जांच बुलवाई है, क्षेत्रीय स्तर पर जो देपालपुर थाने की जांच बुलवाई है। साथ ही विभागीय जो अधिकारी है जिन्होंने इसमें शिथिलता बरती है, उन पर भी जांच करने का कहा है। साथ ही जो अभी मेडिकल रिपोर्ट्स है वो भी देखने का कहा है, और आरोपियों पर कड़ी धारा मतलब 307 की धारा, प्राणघातक हमले की धारा बढ़ाने के लिए हमें आश्वस्त किया है और उन पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए भी हमें आश्वस्त किया है। और बड़ा ही